हे एवरीवन, वेलकम। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 में डाइव करने वाले हैं। हम पूरी तरह से टिश्यूज यानी ऊतकों के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि जीवन एक सिंगल सेल यानी कोशिका से शुरू होता है, राइट? लेकिन ये छोटे माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में मिलकर आखिर स्किन, मसल्स और हड्डियां कैसे बनाते हैं, यह वास्तव में प्रकृति का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग चमत्कार है। तो आज हम इसी बात को ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे सेल्स एक साथ मिलकर पूरी तरह से काम करने वाले टिश्यूज बनाते हैं। आज के लिए हमारा क्विक गेम प्लान कुछ ऐसा है। हम टिश्यूज के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर प्लांट और एनिमल टिश्यूज को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम पौधों में ग्रोथ को समझेंगे, परमानेंट प्लांट टिश्यूज को देखेंगे, एनिमल टिश्यूज और मूवमेंट के बारे में जानेंगे और अंत में एक चैप्टर समरी के साथ इसे रैप अप करेंगे। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज। तो मल्टीसेल्युलर जीव आखिर अपने अंदरूनी हिस्सों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टिश्यू असल में होता क्या है। सरल शब्दों में ये उन सेल्स का एक ग्रुप है जो दिखने में एक जैसे होते हैं और किसी खास काम को करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन होता है। इसे एक बहुत बड़ी सुपर ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री की तरह सोचिए। आप जानते हैं, अमीबा जैसे सिंगल सेल जीव में उस अकेली सेल को ही सब कुछ करना पड़ता है, सांस लेना, खाना पचाना, चलना, सब कुछ। लेकिन हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडीज में सेल्स के खास ग्रुप्स खास कामों को संभालते हैं। आपकी मसल सेल्स को खाना पचाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। उनका 100% फोकस सिर्फ सिकुड़ने और फैलने पर होता है। नर्व सेल्स वो बस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती हैं। स्पेशलाइज्ड होने से हर सेल अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट हो जाती है, जिससे पूरा जीव बहुत स्मूथली काम कर पाता है। ऑलराइट, सेक्शन 2, प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यूज। पौधे और जानवर दोनों ही जीवित मल्टीसेलुलर जीव हैं, लेकिन उनके रोजमर्रा के काम पूरी तरह से अलग होते हैं। इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर मोबिलिटी यानी मूवमेंट का है। ज्यादातर पौधे खैर एक ही जगह पर टिके रहते हैं, वो जमीन से जुड़े होते हैं। इस वजह से उन्हें ऐसे टिश्यूज की जरूरत होती है जो उन्हें ग्रेविटी, बारिश और तेज हवा के खिलाफ खड़े रहने के लिए मजबूत स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सकें। ये मजबूती पाने के लिए प्लांट सेल्स में मोटी और कठोर सेल वॉल्स होती हैं। वास्तव में इनमें से बहुत से सपोर्टिव टिश्यूज डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। वो लगभग 0 मेंटेनेंस के साथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ देते हैं। अब दूसरी ओर हम जानवर चलने फिरने के लिए बने हैं। हम लगातार खाने की तलाश करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं और मेट्स खोजते हैं। हमारी सेल्स को मुड़ने और ढलने के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, और यही कारण है कि एनिमल सेल्स में वो कठोर सेल वॉल्स नहीं होती हैं। ये हमारे शरीर को आकार बदलने देता है और हमारे सारे मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। सेक्शन 3, ग्रोथ इन प्लांट्स। चलिए अब गियर बदलते हैं और पूरा फोकस पौधों की दुनिया पर डालते हैं। वो फिजिकली बड़े कैसे होते हैं? एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। एक छोटा और कमजोर सा पौधा आखिर एक विशाल पेड़ में कैसे बदल जाता है? या छोटी छोटी जड़ें कठोर मिट्टी में गहराई तक कैसे चली जाती हैं? पौधों की लंबाई बढ़ती है, उनकी मोटाई बढ़ती है, और अगर कोई जानवर उनकी शाखाएं खा ले तो वो उन्हें दोबारा भी उगा सकते हैं। तो इस लगातार होने वाली ग्रोथ के पीछे कौन सा सेल्यूलर इंजन काम कर रहा है? इसका राज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ऐसी सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जो लगातार डिवाइड यानी विभाजित होती रहती हैं। अब देखिए, जानवरों में ग्रोथ शरीर में लगभग हर जगह एक समान होती है, लेकिन पौधे वो एक बहुत ही स्पेसिफिक और मॉड्यूलर तरीके से बढ़ते हैं। उनकी ग्रोथ कुछ खास एरियाज तक ही सीमित होती है जहां ये मेरिस्टेम मौजूद होते हैं। वो कंटिन्यूअस ग्रोथ इंजन की तरह काम करते हैं जो पौधे को जीवन भर बढ़ाते रहने के लिए लगातार नई सेल्स बनाते रहते हैं। इसे असल में काम करते हुए देखने का एक बहुत ही शानदार तरीका क्लासिक अनियन रूट एक्सपेरिमेंट है। अगर आप कुछ प्याज को पानी के जार में रख दें तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उनकी जड़ें तेजी से नीचे की ओर बढ़ रही हैं। ये नीचे की तरफ होने वाली ग्रोथ एक खास टिश्यू की वजह से होती है जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो बढ़ती हुई जड़ों के बिल्कुल टिप्स यानी सिरों पर होता है। अब अगर आप कैंची लें और बस उन छोटे सिरों को काट दें तो जड़ें सचमुच बढ़ना बंद कर देंगी। आपने पौधे को मारा नहीं है, लेकिन आपने उन लगातार डिवाइड होने वाली सेल्स को फिजिकली हटा दिया है। आपने मूल रूप से उस स्पेसिफिक ग्रोथ इंजन को ही बंद कर दिया है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, परमानेंट प्लांट टिश्यूज। तो क्या होता है जब वो मेरिस्टेम सेल्स आखिर डिवाइड होना बंद कर देती हैं? एक बार जब उनका डिवीजन पूरा हो जाता है तो वो एक मैच्योरेशन फेज से गुजरती हैं। वो एक परमानेंट आकार और एक परमानेंट साइज ले लेती हैं और उनमें डिवाइड होने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो अनिवार्य रूप से परमानेंट टिश्यूज बन जाती हैं। अब वो पौधे को जिंदा रखने के लिए फिक्स्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड काम संभाल लेती हैं।
उदाहरण के लिए पौधे के वैस्कुलर सिस्टम को ही ले लीजिए। आपके पास जाइलम है, जो एक वन वे प्लम्बिंग पाइप की तरह है, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को सीधे ऊपर खींचता है। और फिर आपके पास फ्लोएम है, जो टू वे स्ट्रीट की तरह काम करता है, जो पत्तियों में बने मीठे खाने को ऊपर और नीचे हर उस जगह पहुंचाता है जहां पौधे को एनर्जी की जरूरत होती है। सेक्शन 5 एनिमल टिश्यूज एंड मूवमेंट। चलिए अब हम वापस इंसान और जानवरों की बायोलॉजी पर आते हैं। जब आप पलकें झपकाने, गहरी सांस लेने या बस पकड़ने के लिए दौड़ने जैसा बेसिक काम करते हैं तो कई टिश्यूज तुरंत एक साथ काम कर रहे होते हैं। इंसानों का मूवमेंट मसल टिश्यूज के सिकुड़ने और रिलैक्स होने पर निर्भर करता है। मसल सेल्स में वास्तव में खास प्रोटीन्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ताकि पूरी सेल छोटी हो सके। लेकिन मसल्स खुद ब खुद तो काम नहीं करती, राइट? उन्हें एक बॉस की ज़रूरत होती है और वो है आपका नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स से बना ये मूल रूप से एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यह आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इलेक्ट्रिकल मैसेजेस भेजता है जो आपके मसल्स को बताता है कि ठीक कब और कितनी तेज़ी से मूव करना है। हम फ्लूइड टिश्यूज़ पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। ब्लड का ही उदाहरण ले लीजिए। हम इसे एक लिक्विड मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स है और इसे कनेक्टिव टिश्यू के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसमें प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है और ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से भरा होता है। ब्लड एक अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये हर जगह बहता है, आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन और पेट से न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाता है और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। अब उन सभी मसल कॉन्ट्रैक्शन से वास्तव में आपको मूव करने के लिए उन्हें किसी कठोर चीज को खींचना पड़ता है। यहीं पर हड्डियां और जॉइंट्स काम आते हैं। अपने घुटने के जॉइंट के बारे में सोचिए। आपके पास टेंडन नाम के बेहद मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो आपकी मसल्स को सीधे आपकी हड्डियों से जोड़ते हैं। जब मसल सिकुड़ती है तो वो सचमुच हड्डी को खींचती है। जॉइंट बिल्कुल एक दरवाजे के कब्जे की तरह काम करता है जो हमें पूरे कंट्रोल के साथ चलने, दौड़ने और अपने अंगों को मोड़ने देता है। सेक्शन 6 चैप्टर समरी एंड रिविजन। आज हमने कुछ बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, तो चलिए एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं। ये है आज के मेन टेकअवेज। पहला, टिश्यूज एक साथ जुड़कर काम का बंटवारा करते हैं और जीव को सुपर एफिशिएंट बनाते हैं। दूसरा, पौधे एक जगह खड़े रहने के सपोर्ट के लिए कठोर मोटी दीवार वाले टिश्यूज पर निर्भर करते हैं। तीसरा, जानवर फ्लेक्सिबल टिश्यूज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें चलने फिरने की जरूरत होती है। चौथा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो डिवाइड होने वाले इंजन्स हैं जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाते हैं। और पांचवा, मसल, नर्व और ब्लड टिश्यूज एक साथ मिलकर जानवरों के मूवमेंट, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को संभालते हैं। मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जिस समझदारी से सेल्स एक साथ मिलकर ये टिश्यूज बनाती हैं वो बस इनक्रेडिबल है। अगर रिसर्चर्स वास्तव में ये सीख लें कि टिश्यूज प्राकृतिक रूप से कैसे बनते हैं और खुद को कैसे रिपेयर करते हैं, तो सोचिए हम किन बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम लैब में कॉम्प्लेक्स काम करने वाले ऑर्गन्स उगा सकेंगे? क्या हम नर्व और मसल डैमेज को तुरंत ठीक कर सकेंगे? उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते रहिए और साइंस की इस अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।